नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं, ये नए दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, तो पहला तो चंद्रमा की तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क के विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, रास्ता दिखाती है। भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव में ही होंगे 26 जनवरी को, और 27 जनवरी शाम के 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हाँ, तीसरे घर के स्वामी हैं और अपने से 10वें बैठे हैं। कोई अटक रहा काम अचानक से बन सकता है। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता मिलती है। यहाँ से चंद्रमा छठे घर को देखेंगे तो कुछ कार्य, क्योंकि उपचय भाव है और उपचय भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ी सी गति मिलेगी जीवन में, लेकिन अपने आप में चंद्रमा की जो स्थिति है 12वें घर में बहुत अच्छी नहीं बताई जाती। मंगल का प्रभाव है और मंगल की राशि में ही है। इसका अच्छा इम्पैक्ट ये होगा क्योंकि मंगल उच्च के हैं, तो जो लोग विदेश में रहते हैं उनको लाभ मिलेगा। बिजनेस में थोड़ा लाभ मिल सकता है, और इवन आपके हेल्थ वाइज जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ डिजीज डायग्नोज नहीं हो पाई थी, वो डायग्नोज हो पाएगी। यहाँ पे केतु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, और मंगल क्योंकि नवम भाव में है तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण पे दिखाता है। हो सकता है आप अचानक से किसी धार्मिक जगह पर जाने का प्लान बनाए, लेकिन मंगल के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में चंद्रमा और 12वें घर में ये बहुत गुस्सा दिखाता है, तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत रहेगा इस टाइम पे, उस पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बताती है बहुत डिल्यूजनल रहेंगे, मतलब कि भ्रम बहुत रहेगा। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जहां तक बिजनेस की बात है, एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा प्रोफेशनल हो जाइए, कमी है इस चीज की। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों को क्लियर करिए तभी आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, बहुत शक करेंगे जिसके कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत, एक ही है परेशानी, एक दूसरे को बहुत बांध के रखा हुआ है। फ्रीडम दीजिए। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, पैरों के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में अगर कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है। 27 जनवरी शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें लग्न भाव में, यानी कि वृषभ में, और 29 जनवरी शाम के 7 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा, और यहाँ पे वो उच्च की अवस्था की है। जो प्रॉब्लम थोड़ी सी हफ्ते के शुरुआत भाग में आई थी वो कम होगी। चंद्रमा उच्च के हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, हिम्मत रहेगी, पराक्रम रहेगा। यहाँ से चंद्रमा सप्तम को देखेंगे, और चंद्रमा योग कारक शनि से प्रभावित है, दृष्टि है उनकी, तो रिकॉग्निशन, कार्यों का पूर्ण होना, जीवन में एक उत्साह भी आता है। लेकिन शनि विषदोष भी क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा भाई बहनों से संबंध, दोस्तों से संबंध, और कभी कभी थोड़ी सी उदासीनता जीवन में आ सकती है। लेकिन ये टाइम कंपैरेटिवली आपका जो पहला भाग था हफ्ते का,
उससे बहुत अच्छा जाएगा। जैसा मैंने कहा कि नई सोच, एक नई विचारधारा, उच्च के चंद्रमा व्यक्ति को प्रसन्न चित्त कर देते हैं। अगर शनि का प्रभाव नहीं होता तो मैं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन शनि का इम्पैक्ट भी इसलिए उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न चित्त करने का टाइम, अपने जीवन को थोड़ा सकारात्मक करने का मौका आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है थोड़े खर्चे ज़्यादा रहेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने रोल्स को समझने का प्रयास कीजिए, उसके लिए टाइम भी अच्छा है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि कोई बड़ा निर्णय अगर लेना है तो अब लीजिए, उसको और टालिए मत, मौका निकल जाएगा हाथ से। लव लाइफ, एक फ्लो की कमी है रिलेशनशिप में, बहुत चीज़ें अटक जाती हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेगा, ईगो क्लैशेस भयंकर हो सकते हैं। वरना स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहिए, मतलब कि प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए जो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ के रोग बने रहेंगे। इसके अलावा एंग्जाइटी और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव भी बली है। विवाह के थोड़े बहुत योग बनते हैं, मतलब कि उससे संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, और बिजनेस में कुछ नया काम, बड़ा काम मिल सकता है। 29 जनवरी शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, दूसरे भाव में, और 31 जनवरी शाम के 8 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर के स्वामी धन स्थान में, यानी कि अगर आप कुछ स्किल बेस्ड काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे चंद्रमा 11वें घर के स्वामी गुरु के साथ बैठे हैं जो वक्री हैं, तो तीसरे और 11वें का मिलन, यानी कि कोई बहुत पुरानी इच्छा पूर्ण हो सकती है, उसके संदर्भ में कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। यही जो गुरु है ये अष्टमेश भी हैं, तो ये कुछ नए आयाम आपके जीवन में खोल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा वक्री ग्रह के साथ हैं और वाणी के भाव में है, तो अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, तो ये अपने आप में अंकित करता है कि वाणी पर नियंत्रण ना होने के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जितना हो सके कम बोलें। वक्री गुरु है तो आपको कई बार समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, और कई बार पुरानी चीज़ों को बीच में ले आएंगे और उसके कारण दिक्कत बढ़ती है। तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण अगर आपने रख लिया तो ये टाइम अच्छा जाएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा इंडिविजुअलिटी दिखाइए। अभी लगता है कि आप लोगों के छत्र छाया में बहुत हैं, या फिर आप अपना एक इंडिविजुअल अप्रोच नहीं बना पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप पर थोड़ा सा कार्यभार ज़्यादा रहेगा। बिजनेस में बड़ा धन मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, चीज़ों को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत काम आएगा। वैवाहिक जीवन, मन में कोई बात है डिस्कस कीजिए, टालिए मत उसको। स्टूडेंट्स, थोड़ा जागरूक और जागरूक होना पड़ेगा। अभी लग रहा है बहुत कंफर्ट जोन में, और ये चीज़ आगे चलकर आपको ही तंग करने वाली है। जहाँ तक सेहत की बात है, फूड इन्फेक्शन, लिवर की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक सप्तम ही बली है। मैं यही कहूँगा कि अपनी इमेज को लेकर वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाणी के दुरुपयोग के कारण इमेज पर ही प्रभाव पड़ेगा। 31 जनवरी शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे स्वराशि के हैं तो और भी बली हो गए। तीसरे घर के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में थोड़ी ऊर्जा लाते हैं, व्यक्ति प्लानिंग कर पाता है, व्यक्ति आगे के बारे में सोच पाता है। अगर उसके जीवन में मंदता आ गई थी तो उसको भी ठीक कर पाता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य। इसमें से मंगल का प्रभाव जो उच्च के हैं, तो ये चंद्रमंगल योग बहुत अच्छा होता है। बल रहेगा, पराक्रम रहेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगी। शुक्र तो स्वयं लग्नेश है, तो ये शुक्र चंद्रमा की जो जोड़ी है, या शुक्र चंद्रमा का जो योग है, इसको भी कई जगह महालक्ष्मी योग कहा गया, तो लक्ष्मी भी आएगी। और क्योंकि लक्ष्मी भाव में शुक्र बैठे हैं, और बुध का प्रभाव भी जो खुद धन स्थान के स्वामी है, तो ये धन का तो बहुत बड़ा आगमन यहाँ पर दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य की पूरी किरणें हैं तो पूर्णिमा योग भी बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बुध, और बुध चंद्रमा जब साथ में होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो बहुत गलत निर्णय व्यक्ति ले सकता है। तो अपनी वाणी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। कोई पैसा मत लगाइएगा, बॉसेस से बहुत बच के रहिएगा, दोस्तों पर भी विश्वास मत कीजिएगा, और जल्दबाजी से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम इंटरनल जाने का है, यानी कि अपने आप को समझने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, बहुत बचकानी सी, वो भी। बिजनेस, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, आवश्यकता है इसकी। लव लाइफ, अब चीज़ें ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए, ना ही होंगी। अभी लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है,
और यही चीज़ आगे चलकर आपको दिक्कत देगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मन में अगर कुछ बात है उसको सत्यता के साथ कहिए, घुमा फिरा के नहीं। कभी कभी हम कुछ बातों को अपने मन में रख लेते हैं ताकि पार्टनर को बुरा ना लगे, और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, पहले एक्सेप्टेंस लाइए कि सच में आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, फिर आगे बढ़िए। अभी लगता है कि एक्सेप्टेंस से बहुत दूर है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव भी बली है। अपनी इच्छाओं को मारिए मत, बल्कि उन पर काम कीजिए। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करके मैया को एक घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।